वेलकम टू CBSE नॉलेज हब। क्लास 10 सपोर्ट मटेरियल मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1, -2 एंड -3, 4। ट्राई सेक्शन यानी कि एक लाइन है। देखो पहले एक डायग्राम बना देती हूँ। एक लाइन है जिसका एंड पॉइंट दे रखा है हमें, एक है 1, -2, सो 1, -2 एंड एक है -3, 4, तो एंड पॉइंट दे रखा है। अब ये जो लाइन है इसे 3 हिस्सों में बांटा गया क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है ट्राई सेक्शन। सो इक्वल है, ट्राई सेक्शन यानी कि इक्वल हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब देखो इसे हम A पॉइंट दे देता है, B पॉइंट दे देता है, ये हमारा C पॉइंट, ये हमारा D पॉइंट। सो आपको फाइंड द पॉइंट्स यानी कि आपको C और D का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले तो हमने देखो लेट द कोऑर्डिनेट्स भी सी डी, हमने कोऑर्डिनेट्स को सी और डी ले लिया। तो सी डी के जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा उसे हम A, B ले लेते हैं और जो D का होगा वो होगा हमारा C, D। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या था, हमने C को क्या ले लिया, A, B। इसके जो x एक्सिस और y एक्सिस को अभी हमने A, B ले लिया। अब देखो हमें AC रेशियो CB है, AC 1 गैप है और CB का जो रेशियो है 2 है, 1 और 2, तो 1:2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, 1:2। सो आपका M1 जो है वो होगा 1, M2 जो है वो होगा आपका 2। अब A और B कॉमन है, AC और CB, A और B का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, x1 और x2 हिसाब से ले सकते हैं। सो x1 है हमारा 1, x2 है हमारा -3, y1 है हमारा -2 एंड y2 है हमारा 4। सो हम ऐसे A और B पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे देखो, A इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अगर आप x एक्सिस निकालना चाहते हो तो ये होगा x वाले पॉइंट, और y के लिए क्या लिखेंगे, b इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ओके, नाउ a कोऑर्डिनेट्स के लिए देखो m1 का वैल्यू पुट कर दो 1, x2 है आपका -3, सो 1, -3 प्लस m2 है आपका 2, x1 है आपका 1, मल्टीप्लाई होगा ये, और नीचे है m1 प्लस m2, m1 है आपका 1 और m2 है आपका 2, सो 1 प्लस 2, 1 3 जा -3 प्लस 2 एंड नीचे 1 प्लस 2 इज 3। सो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -3 प्लस 2 इज -1, सो -1/3। सो a का जो कोऑर्डिनेट्स है आपको मिल गया, a जो है -1, 3। अब B का देखो, B के लिए भी सेम करना होगा, बस हमें वैल्यू पुट करना होगा m1 1, m2 2। सो B इक्वल टू 1 एंड -2, 1 -4 प्लस 4। उसके बाद है m2 2, y1 है आपका -2, देन नीचे 1 प्लस 2। B 4 1 जा इज 4 एंड प्लस 2 2 जा 4, सो प्लस -4/3। 4 - 4 इज 0/3, सो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो हमें C का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। C जो है A, B था, तो C के लिए हम क्या लिख सकते हैं, C जो है -1/3, 0। तो हमारा जो ट्राई सेक्शन का C पॉइंट मिल गया -1/3, 0। नेक्स्ट D के लिए क्या करेंगे, देखो अब हम AD और DB को यूज करेंगे। AD रेशियो DB। अब देखो AD का जो है 1 एंड 2, सो 2 रेशियो DB का जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट, सो 2:1, यानी कि हमारा m1 जो होगा वो होगा 2, m2 जो होगा वो होगा हमारा 1, x1 तो सेम ही रहेगा 1, x2 होगा हमारा -3, y1 होगा आपका -2 एंड y2 इज 4। नाउ सिंपल वैल्यू पुट करना है। अब इसके लिए हमने C लिया था, तो C इक्वल टू m1 x2 प्लस
m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब इसके लिए हमारा m1 2 है, m2 1 है, तो बस हमें वैल्यू ही पुट करना है। c इक्वल टू 2 माइनस मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 1 एंड 2 प्लस 1, सो 2 3 इज -6 प्लस 1 2 प्लस 1 इज 3, सो -5/3। ये आपका c है। नाउ d निकालेंगे। d के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। आगे देखो 2 4 मल्टीप्लाई होगा एंड 1 -2 मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 1, 2 4 इज 8 एंड -2/3 दैट इज 6/3 यानी कि 2। सो आपका d का कोऑर्डिनेट क्या मिला, 2। सो c है -5/3 और d है, तो हम c यहाँ पर लिख दिया। अब d के लिए हम क्या वैल्यू लिखेंगे, d जो है हमारा -5/3 +2 ओके। तो ये क्वेश्चन हमने मिड पॉइंट या आप सेक्शन फार्मूला भी बोल सकते हो, सेक्शन फार्मूला के थ्रू किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।